मसाले। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले दिखाएंगे आपको इस वक्त की अहम हेडलाइंस। जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ हुए शामिल। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। दो 2027 के लिए कांग्रेस का मिशन योगी शुरू। रायबरेली में सरकार पर बस से राहुल गांधी बोले आर्थिक तूफान आने वाला है। बीएचयू के विवादित सवाल पर अखिलेश यादव का हमला। अखिलेश बोले ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति। क्वेश्चन पेपर ब्राह्मणवादी प्रतिसत्ता पर था सवाल। प्रतापगढ़ में अपहरण रेप का आरोपी गुलजार गिरफ्तार। बजरंग दल कार्यकर्ता पुलिस से मुठभेड़, आरोपी को पीटने की कोशिश। कानपुर में मां का कटा हाथ लेकर 3 दिन तक भटक रहा आईटीबीपी का जवान। कृष्णा हॉस्पिटल पर गलत इलाज का आरोप लगाया। मामले को टालने में जुटी कमिश्नरेट पुलिस। यूपी में भीषण गर्मी का सितम। नौतपा से पहले ही प्रदेश के कई जिलों में तापमान 44 के पार। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। हम खबर है जहां लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर निलंबित किया गया है। प्रोफेसर पर छात्रा ने लगाया था अभद्रता का आरोप। प्रोफेसर ने छात्रा से फोन पर की थी अभद्र बातें। हसनगंज पुलिस पहले ही आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रोफेसर ने छात्रा से फोन पर अभद्र बातचीत की थी। लखनऊ पुलिस हालांकि प्रोफेसर को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। हसनगंज पुलिस पहले ही आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर निलंबित किया गया है। प्रोफेसर पर छात्रा ने अभद्रता का लगाया था आरोप। प्रोफेसर ने छात्रा से फोन पर की थी अभद्र बातें। हसनगंज पुलिस पहले ही आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार। तो लखनऊ विश्वविद्यालय का प्रोफेसर निलंबित। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है जहां विधायक नीरज बोरा ने लिखा पत्र। ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा को लिखा है पत्र। बिजली कटौती को लेकर लिखा गया है यह पत्र। पत्र में लिखा, लगातार हो रही बिजली कटौती से जनता बेहाल है। बिजली कटौती से आक्रोशित है जनता। समस्या के समाधान का आग्रह किया। तो लगातार बिजली कटौती से जनता परेशान है। ऊर्जा मंत्री के शर्मा को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था को सुचारू और व्यवस्थित करने की बात कही। बिजली कटौती से जनता बेहाल है। तो समस्या के समाधान का आग्रह भी मंत्री ए के शर्मा से किया गया है। तो विधायक नीरज बोरा ने मंत्री ए के शर्मा को पत्र लिखकर बिजली व्यवस्था को बेहतर करने की मांग की है। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को लिखा पत्र। बिजली कटौती को लेकर यह पत्र लिखा गया। और अगली खबर रामपुर से है जहां दूध की डेयरी में लगी अचानक आग। आपको बता दें मिल्क में दूध की डेयरी में भीषण आग की घटना सामने आई है। डेयरी में बंधे जानवरों को मुश्किल से निकाला गया है। आग ने भूसे की गोदाम को अपनी चपेट में लिया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तो दूध की डेयरी में अचानक आग की घटना सामने आई है। मिल्क में दूध की डेयरी में भीषण आग की घटना सामने आई। डेयरी में बंधे जानवरों को मुश्किल से बाहर निकाला गया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। औरैया से अहम खबर है जहां साइबर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 22 लाख कीमत के 102 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने यह बरामदगी की है। विभिन्न थाना क्षेत्र से
हुई है मोबाइल फोन की रिकवरी। पुलिस ने मोबाइल स्वामियों को लौटाए हैं बरामद फोन। एसपी अभिषेक भारती के निर्देशन में ये बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लोगों से हेल्पलाइन नंबर 1930 इस्तेमाल करने की अपील भी औरैया पुलिस ने की है। CEIR पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराने की अपील की है। तो एसपी अभिषेक भारती के कुशल निर्देशन में यह बड़ी कामयाबी औरैया पुलिस को मिली है। लोगों से हेल्पलाइन 1930 इस्तेमाल करने की अपील की है। CEIR पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराने की लोगों से अपील औरैया पुलिस ने की है। तो औरैया से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। साइबर थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर जनपद औरैया से आपको दिखा रहे हैं। 22 लाख कीमत के 102 गुम हुए मोबाइल फोन औरैया पुलिस ने बरामद किए हैं। CEIR पोर्टल की मदद से पुलिस ने यह बरामदगी की है। विभिन्न थाना क्षेत्रों से हुई मोबाइल की रिकवरी। एसपी अभिषेक भारती के कुशल निर्देशन में कामयाबी हासिल हुई है। 2026 को जनपद औरैया की साइबर थाने और साइबर सेल की टीम के द्वारा CEIR पोर्टल का उपयोग करते हुए 102 लोगों के जो मोबाइल फ़ोन गिर जाते हैं या खो जाते हैं, उनको ढूंढ के आज सभी मोबाइल के स्वामियों को यहाँ पे बुला के एक कार्यक्रम में उनको सुपुर्द किया गया है। ये एक सराहनीय कार्य है जिसमें लगातार हमारी साइबर थाने और साइबर सेल की टीम काम करती रहती है। इस कार्य के लिए हमारी जो साइबर थाने और साइबर सेल की टीम है उसको 10,000 रुपये नकद से भी पुरस्कृत किया जाता है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अहम खबर है, जहां लूट की फर्जी कहानी गढ़ने में गिरफ्तारी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड से निकाले थे 2.9 लाख रुपए। उधार चुकता करने के बाद दिखाई लूट की वारदात। CCTV सर्विलांस से फर्जीवाड़े की शिकायत। पुलिस ने बरामद किए हैं 2,90,000 रुपए। हसनपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है। CCTV सर्विलांस से फर्जीवाड़े का खुलासा। पुलिस ने बरामद किए 2,90,000 रुपए। अब बात अगली खबर की करेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में पहली बार मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक चल रही। इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। इस हाई प्रोफाइल बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। बैठक की शुरुआत सीएम योगी ने अमित शाह को पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान दोनों ही नेताओं ने हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने एक्स हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि आज छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक के अवसर पर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिनंदन किया। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं। मंगलवार को उनके दौरे का दूसरा दिन रहा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां बरेली में जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन पानी की टंकी गिरने के मामले में सरकार ने इस पर सख्त कार्रवाई की है। 4 मई को आलमपुर जाफराबाद विकास खंड में हुई घटना के बाद जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्माण एजेंसी NCC लिमिटेड को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। साथ ही थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन एजेंसी BLG कंस्ट्रक्शन पर भी कार्रवाई की गई है। दोनों एजेंसियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है और आर्थिक दंड भी लगाया गया है। निर्माण एजेंसियों पर परियोजना लागत का 5% जुर्माना और TPI एजेंसी पर 1% पेनाल्टी तय की गई है। मामले में जल निगम ग्रामीण की अधिशासी अभियंता कुमकुम समेत 3 इंजीनियरों को भी निलंबित किया गया है, जबकि 2 आउटसोर्सिंग इंजीनियरों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। सरकार ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित एजेंसी अपने खर्च पर नई टंकी का निर्माण करेगी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सभी जिलों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी और तकनीकी सुरक्षा ऑडिट अनिवार्य करने के निर्देश दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली दौरे पर पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखनऊ से सड़क मार्ग के जरिए यात्रा की। सबसे पहले वे चुरवा मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बजरंगबली के दर्शन किए। इसके बाद वे ठकुराइन खेड़ा पहुंचे, जहां सांसद निधि से बने बारात घर का लोकार्पण किया। इस दौरान आयोजित सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है और लोगों को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। नमस्कार। आपने भारत घर की मांग की थी तो हमने वो मांग पूरी कर दी। आपका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि चुनाव में आपने पूरा समर्थन दिया था कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा से ज्यादा वोट हमें आपने दिए, तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं। थोड़ा सा मैं आपको देश में जो हो रहा है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 साल जनता का जो पैसा था, किसानों का पैसा था, मजदूरों के पास जो था, जो आप पैसा बचाकर घर में रखते थे, वो सारा का सारा नरेंद्र मोदी ने किसानों से, मजदूरों से, छोटे व्यापारियों से छीनकर 2 अरबपतियों को पकड़ा दिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली में सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित बारात घर उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई है। सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट में इसे लेकर टिप्पणी सामने आने के बाद राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। पोस्ट में लिखा गया था कि राष्ट्रीय नेता राहुल करेंगे 15 लाख के बारात घर का उद्घाटन और रायबरेली का बेटा ऊंचाहार और संताव में 150 परियोजनाओं का लोकार्पण करेगा। ये पोस्ट वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई। इसके बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए निशाना साधा। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया और विभिन्न स्तरों पर बयानबाजी जारी है। महोबा में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कोचिंग से घर लौटते समय 30 अप्रैल को उसे कार सवार आरोपियों ने अगवा कर लिया था। पुलिस ने 16 दिन बाद छात्रा को बरामद कर लिया है। पीड़िता मध्य प्रदेश के छतरपुर की रहने वाली है और महोबा में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। आरोप है कि उसे प्रयागराज में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उसके साथ गंभीर अत्याचार किए गए। पीड़िता के अनुसार उसे नशीले इंजेक्शन दिए गए, विरोध करने पर सिगरेट से दागा गया और चाकू से हमला किया गया। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर जबरन शादी कराने का भी आरोप है। पीड़िता ने गांव के युवक सहित कुछ अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए। घटना के बाद इलाके में आक्रोश है और पीड़िता अस्पताल में इलाजरत है। दिनांक 1 मई 2026 को छतरपुर निवासी एक महिला ने कोतवाली नगर महोबा में अपनी 25 वर्षीय पुत्री के गुमशुदा होने की सूचना देते हुए कुछ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध तहरीर दी। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल प्रभाव से अपहृता की शीघ्र बरामदगी हेतु 4 टीमों का गठन किया गया और टीमों के सार्थक प्रयास से दिनांक 16 मई को अपहृता की सकुशल बरामदगी करते हुए उनके परिजनों के सुपुर्द किया जा चुका है। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था, जिसमें से 3, 4, 5 लोग गांव के थे, बाकी का हमें नाम पता मालूम नहीं। उन लोगों ने हम लाइब्रेरी से वापस आ रहे थे तो उन लोगों ने हमें गाड़ी में रख लिया और हमारे साथ जोर जबरदस्ती की और वीडियो फोटो वगैरह निकाली। कहाँ ले गए? पता नहीं, अलग अलग जगह पे ले गए थे, जहाँ पे वो हमारे साथ गलत करते थे, मारते पीटते थे और नशे के इंजेक्शन देते थे। कई बार उन्होंने हमें सिगरेट से भी जलाया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर जिले में मंगलवार को उस वक्त भारी हड़कंप मच गया और सनसनी फैल गई जब आईटीबीपी में तैनात एक जवान अपनी मां का कटा हुआ हाथ लेकर सीधे पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय पहुंच गया। जवान को हाथ में कटा हुआ हाथ देखकर पुलिसकर्मी सन्न रह गए। पीड़ित जवान ने टाट मिल चौराहे के पास स्थित कृष्णा हॉस्पिटल प्रशासन और वहां के डॉक्टरों पर इलाज में घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया, जिसके चलते जवान की मां का हाथ काटना पड़ा, जो गंभीर हालत में पारस अस्पताल में भर्ती है। वहीं पूरे मामले में पुलिस का बेहद असंवेदनशील चेहरा भी सामने आया। जानकारी के मुताबिक बीते 3 दिन पीड़ित जवान पुलिस के चक्कर लगा रहा है। वहीं कानपुर पुलिस कमिश्नरेट पुलिस द्वारा जवान के साथ बदसलूकी भी की गई है। जिसमें मम्मी ने सेव खाया, खाना खिलाया, सिर इतना बड़ा किया, आज वही मम्मी का
हाथ लिए घूम रहा हूँ, कोई कुछ किसने काटा है? ये कृष्णा अस्पताल का डॉक्टर जगह जगह भटक। अरे पैक करो, जगह जगह भी आए हो ना। 3 दिन से जाग में घूम रहा हूँ। पैक करो उसको। कृष्णा अस्पताल रेल बाजार। जी सर, काटी चौराहे। क्या है पूरा मामला? ये विकास है, आईटीबीपी महराजपुर में पोस्टेड है। ये इनकी माँ, अपनी माँ को तबीयत खराब हालत में इसने कृष्णा हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वहाँ से इनके हाथ का दर्द खत्म नहीं हो रहा था, तो वहाँ से ये अपना रिफ़र करा के पारस अस्पताल लेके गया। पारस अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान इनके हाथ को काटा गया और इसके बाद इन्होंने हाथ को ले करके ये फ्रीजर में रख लिए थे। इस संबंध में ये डीसीपी सर से मिले थे कल। इनके डीसीपी सर द्वारा इसमें सीएमओ कानपुर नगर को पत्राचार कर दिया गया कि इसमें कृष्णा और पारस अस्पताल दोनों की भूमिकाओं की जांच कर लिया जाए। आज मैं पीसी ऑफिस में आया हूँ, मम्मी का हाथ कटा हुआ हाथ लिए न्याय के लिए घूम रहा हूँ। हाथ मम्मी को सांस की दिक्कत थी, उनको कमजोरी थी और ये कफ जा रही थी, तो मैं उनको यहाँ बुलाया कानपुर में, गांव से भाई लेके आया उनको अपने 32 हॉस्पिटल आईटीबीपी में लेके जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाया तो उनको ईसीजी किए, उनको रेफ़र कर देते हैं CAPF आयुष्मान पैनल में रेफ़र कर देते हैं। तो मैं लेके जा रहा था उनको पारस हॉस्पिटल अपनी एम्बुलेंस से ऑक्सीजन से लगा के। कानपुर कमिश्नरेट पुलिस में उस समय हड़कंप मच गया जब आईटीबीपी का जवान अपनी मां का कटा हाथ लेकर पुलिस कार्यालय पहुंचा। जैसे ही पुलिस अधिकारियों को इसकी सूचना मिली, पुलिस अधिकारी अपने ऑफिस से बाहर आकर उस जवान से बात करी। जवान का कहना है कि उसकी जो मां है उसकी सास की तबीयत खराब हो गई थी, जिसका इलाज कानपुर के कृष्णा अस्पताल में चल रहा था। इलाज के दौरान डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसके कारण उसका जो मां है उसके हाथ में काफी स्वेलिंग आ गई थी, काफी हाथ जो उसका था सूज गया था, जिसके कारण डॉक्टरों ने उसकी जो मां का हाथ काटना पड़ा। और पूरा जो आरोप है डॉक्टर के ऊपर पीड़ित ने लगाया है। वही कानपुर कमिश्नरेट ने तत्काल सीएमओ को फोन किया और जांच के आदेश दे दिया है। कानपुर से के न्यूज से मोहित पांडे, कानपुर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कानपुर कमिश्नरेट के स्टाफ ऑफिसर के बिगड़े बोल। स्टाफ ऑफिसर ने आईटीबीपी जवान से बदजुबानी की है। मां के इलाज को लेकर परेशान भटक रहा जवान। मां का हाथ काटे जाने को लेकर परेशान जवान। डॉक्टर से पीड़ित होकर शिकायत करने पहुंचा था जवान। स्टाफ ऑफिसर जवान से बोला, नेता इधर सुन। मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्टाफ अफसर के व्यवहार से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। तो पीड़ित को न्याय की जगह दबाने में जुटा स्टाफ ऑफिसर। स्टाफ ऑफिसर का व्यवहार पीड़ित के प्रति बेहद गलत नजर आया। कानपुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। स्टाफ ऑफिसर के व्यवहार से पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। कानपुर कमिश्नरेट के स्टाफ ऑफिसर के बिगड़े बोल। स्टाफ ऑफिसर ने आईटीबीपी जवान से बदजुबानी की है। स्टाफ ऑफिसर जवान से बोला, नेता इधर सुन। एक जवान के साथ इस तरीके का व्यवहार, जिसके बाद अब कानपुर कमिश्नरेट पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मां को इंसाफ दिलाने को लेकर परेशान सेना आईटीबीपी का जवान जो है वो भटक रहा है। पीड़ित को न्याय की जगह दबाने में जुटा है स्टाफ ऑफिसर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, स्टाफ ऑफिसर का व्यवहार पीड़ित के प्रति बेहद गलत और निंदनीय नजर आया। स्टाफ अफसर के व्यवहार से पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानपुर कमिश्नरेट के स्टाफ ऑफिसर के बिगड़े बोल। लिए रहो भैया, लिए रहो, आप लिए रहो। पुलिस के लोग इससे बात करने का बताओ। हाँ बताओ, आप लोग रुक जाइए, तो अंदर आ जाओ। तो स्टाफ अफसर के व्यवहार से पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लिए रहो, आप लिए रहो।
तो स्टाफ अफसर सेना के जवान से कह रहा है, आईटीबीपी के जवान से कह रहा है, ये नेता इधर सुन। लगातार अब पुलिस के व्यवहार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्टाफ ऑफिसर का व्यवहार पीड़ित के प्रति बेहद गलत नजर आया। तो कानपुर कमिश्नरेट के स्टाफ ऑफिसर के बिगड़े बोल। तो इस वक्त की अहम खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। स्टाफ अफसर के व्यवहार से पुलिस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि मित्र पुलिस का व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए और कैसा व्यवहार दिखा कानपुर कमिश्नरेट के स्टाफ ऑफिसर के बिगड़े बोल। स्टाफ ऑफिसर ने आईटीबीपी जवान से बदजुबानी की। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हमीरपुर से है, जहां भरुआ सुबेरपुर थाना क्षेत्र के टेढ़ा गांव में दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गांव के ही कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कराने के बहाने एक किराना दुकानदार दलित युवक को घर बुलाकर बंधक बना लिया और लाठी डंडों व बेल्ट से बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल युवक को आरोपी अधमरी हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार हो गए। आरोप है कि युवक के पहुंचते ही आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर लिया और लाठी डंडों तथा बेल्ट से जमकर मारपीट की। पिटाई से युवक गंभीर रूप से घायल होकर लहूलुहान हो गया। घटना के बाद आरोपी घायल युवक को घर के बाहर सड़क किनारे फेंककर मौके से बाहर निकले। युवक की चीख पुकार सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे। सूचना मिलने पर डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। चिकित्सकों के अनुसार युवक के शरीर पर कई गंभीर चोटों के निशान हैं। आज दिनांक 19/5/2026 को थाना सुमेरपुर क्षेत्र में मारपीट की सूचना प्राप्त होते ही थाना सुमेरपुर पुलिस एवं पीआरबी तत्काल मौके पर पहुंची। घायल संदीप कुमार को पुलिस द्वारा तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुमेरपुर भेजा गया, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पूछताछ में पीड़ित द्वारा यह बताया गया कि उन्हीं के गाँव के मुन्नू उर्फ बउआ सिंह ने उन्हें घर बुलाया, जहाँ रास्ते में मुन्नू एवं उनके अन्य साथियों के द्वारा उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जा रही है। मेरी दुकान है परचून की, मैं उस दुकान में बैठा था। मुन्नू बउआ नाम के एक व्यक्ति आए, उन्होंने जो कि सिगरेट भी पिया मेरी दुकान में और मुझे कहा उन्होंने कि 2 मिनट के लिए यार मेरे साथ चलो, मेरी गाड़ी देख लो, स्टार्ट नहीं हो रही। साहब मुझे लिवा गया। इसके बाद जो तो 3-4 लोग थे, वो लोग अपने घर में मुझे बेड़ के मारे। 1.5-2 घंटे मारते ही रहे, लाठी डंडों से बेल्ट से जो उनके हाथ में मिला तो मुझे मारते रहे और मैं बेहोश हो गया था। बहुत मारे वो मुझे, मैं पूरा लहूलुहान हो गया था। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अंतु थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक वांछित बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि लोहंगपुर गांव के पास चेकिंग के दौरान खमपुर निवासी बदमाश सोहेल पुत्र निजाम ने रुकने का संकेत देने पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस को आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई करते हुए फायर करने को मजबूर होना पड़ा, जिससे दाहिने पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट आदि का वांछित था, जिसकी काफी समय से तलाश की जा रही थी। आरोपी ने तमंचा, खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां थाना निंगोहा क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी हरिओम तिवारी के कब्जे से लूटी गई बाइक बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक अभियुक्त अपने 2 साथियों लौकुश यादव और पंकज तिवारी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देता था। बीती 17 मई की रात पीड़ित अजीत सिंह को ड्यूटी से घर लौटते समय आरोपी ने अपना शिकार बनाया था। मई की रात्रि को एक व्यक्ति अजीत सिंह अपनी रात्रि शिफ्ट से जब घर को वापस आ रहा था, तो बीच रास्ते में 3 लड़के जो मोटरसाइकिल से सवार थे, जिसकी मोटरसाइकिल को रोककर इसका मोबाइल और 500 रुपये
लूट कर ले गए थे। इस संबंध में तत्काल थाना निगोहा पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। टीम गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा था अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु। 200 से अधिक CCTV को देखा गया, जिसके माध्यम से अभियुक्तों को चिन्हित किया गया। इसमें थाना निगोहा टीम ने सराहनीय कार्य करते हुए आज घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त हरिओम तिवारी को गिरफ्तार कर लिया। ये रायबरेली का रहने वाला है। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले